उसमें प्रधान अध्यापक भी होंगे, प्रधान शिक्षक भी होंगे और कंप्यूटर टीचर्स भी। किस तरह से अटेंडेंस इम्प्रूव किया, जो रेगुलर बहाली है प्रधान अध्यापकों की, कंप्यूटर टीचर्स की, प्रधान शिक्षक की, वो 1,60,000 और बहालियाँ होनी है। स्थानांतरण पॉलिसी हम समझते हैं 15 अगस्त तक जब तैयार हो जाएगी, और अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं या कोई असाध्य रोग्य है या महिला हैं या दूर दराज के इलाका है, इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक कदम उठाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक साथ कमीशन से आपने देखा होगा 1,87,000 की बहाली नियुक्ति एक दिन में। उसके बाद सक्षमता परीक्षा हमने की ताकि जो विभिन्न निकायों से शिक्षक आए हैं उन्हें सरकारी सेवक बनाया जा सके। पुनः करीब 85,000 से ज़्यादा अपनी वो एग्ज़ाम देंगे, और जो रेगुलर बहाली है प्रधान अध्यापकों की, कंप्यूटर टीचर्स की, प्रधान शिक्षक की, वो 1,60,000 और बहालियाँ होनी है। तो इस तरीके से चाहे वो बहाली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिड डे मील हो, तो हमारी सोच पूरी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, एनडीए सरकार की हमारी सोच बिल्कुल बहुत ही प्रगतिशील है। हमारे कदम जो है मजबूत है और हमारे इरादे भी नेक हैं। तो सरकारी शिक्षक के सर पति पत्नी हैं, उनके ट्रांसफर के लिए भी आप, जहाँ तक ट्रांसफर पॉलिसी का प्रश्न है, हमने कमेटी बनाई है सेक्रेटरी के और 3 और मेंबर सेक्रेटरी के अलावे। तो उसमें हम लोग एक बिल्कुल ह्यूमन फेस रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि जो पति पत्नी हैं या साध्य रोग्य है या अन्य इस तरह की बातें हैं, उस पर ज़रूर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और अगस्त महीने में हम समझते हैं कि वो जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसे देखकर हम लोग निर्णय लेंगे। प्राइवेट स्कूलों में सर अभी 25% का जो एडमिशन है सर अभी तक नहीं पालन हो रहा है, तो क्या करें? उसकी वजह है कि प्राइवेट स्कूल में से 14,000 स्कूल ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी स्कूलों को अनिवार्यता है अपना रजिस्ट्रेशन कराना, और आधार सीडिंग से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि 25% जो गरीब बच्चे हैं, जो उनकी फीस की जो प्रतिपूर्ति सरकार करती है उनकी पढ़ाई की, तो वास्तव में कोई डुप्लीकेशन नहीं हो। इस वजह से हम लोग ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखी है और आधार कार्ड की सीडिंग के लिए कहा है, ताकि वास्तव में उन्हें जो हम पैसे दे प्रतिपूर्ति करें वो सही हो। आपने कई जिलों में अधिकारियों पर कार्रवाई की है, मैं कुछ दिन पहले, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ था? करप्शन के चार्ज में ही उन लोगों पे कार्रवाई हुई, डीओ डीपीओ सब पे। तो क्या पाठक जी के समय में क्या करप्शन हुआ था? देखिए, शुरू से शिक्षा विभाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं, और जब भी कोई काम होता है, सरकारी काम या गैर सरकारी काम, तो उसमें बहुत अधिकांश अच्छे काम होते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से अटेंडेंस इम्प्रूव किया, या किस तरह से शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। लेकिन जहां भी कुछ शिकायतें मिली है तो कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और ये कहना कि अमुक पदाधिकारी के समय ये हुआ या आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल बहुत सही नहीं है। सभी ने अपना योगदान दिया, उन्होंने भी अच्छा योगदान सर 1,10,000 शिक्षकों को लेकर करने जा रहे हैं। नहीं, उसमें 1,60,000 मैं बता दूं, 1,60,000 जो अध्यापक होंगे उसमें प्रधान अध्यापक भी होंगे, प्रधान शिक्षक भी होंगे और कंप्यूटर टीचर्स भी। 10 से 4 का पॉलिसी का जो इंतजार कर रहे थे, जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए स्थानांतरण पॉलिसी हम समझते हैं 15 अगस्त तक जब तैयार हो जाएगी, तो उसके संबंध में हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखेंगे, और अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं या कोई असाध्य रोग्य है या महिला हैं या दूर दराज के इलाका है, इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। और हम चाहते हैं कि विलिंगनेस हो उनके, वो जब पढ़ाए तो अच्छी शिक्षा दे पाए छात्र छात्राओं को, और इसलिए हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान रखा है। अभी संख्या 5,77,000 है, जो कि हम लोग SCRT के माध्यम से करीब 70 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जहां ट्रेनिंग होगी, और साल में एक बार शिक्षकों की भी 2 बार ट्रेनिंग होगी। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या
छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।